सनातनियों में बलि प्रथा। कुछ लोग कहते हैं कि सनातनी हिंदुओं में भी बलि प्रथा होती है। वो कई जीव जंतुओं को काटते हैं, बलि देते हैं, तो उनके देवी देवताओं को ये बलि क्यों चढ़ाई जाती है। हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। ये सब होता है अज्ञानता के कारण, कम ज्ञान के कारण और व्यर्थ के लोगों के साथ रहकर उनकी मान्यताओं के कारण। सच्चाई ये है कि जो बलि प्रथा होती है, अगर आप जीव जंतुओं की बात करें अथवा किसी व्यक्ति की बात करें, तो बलि प्रथा किस तरह की होती है हम आपको बताते हैं। पहले के समय में क्या होता था, जैसे आज के समय कानून है, ऐसे कानून नहीं रहते थे। तो राजा जो अत्यधिक जो कोई व्यक्ति था, उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक घिनौनी हरकतें काम करता था, ऐसे कार्य कर देता था और जिसके लिए उसे दंड दिया जाता था, जैसे उसको मृत्यु दंड देते थे, तो उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। अगर किसी ने ऐसा घोर पाप कर दिया है, ऐसा घोर अपराध कर दिया है, तो राजा उसे बलि चढ़ा देते थे। मतलब उसकी बलि चढ़ जाती थी। कहते थे ना कि बलि चढ़ जाएगी, मतलब उसने इतना पाप किए थे, इतने कुकर्म किए थे कि उसको है ना मृत्युदंड तो मिलना है, तो उसकी बलि चढ़ जाती थी। ये थी प्रथा बलि चढ़ाने की। किसी निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष जीव जंतु की कभी बलि नहीं चढ़ाई जाती, याद रखना। अगर आप ये काम करते हैं तो आप पाप के भागीदार होंगे। बलि प्रथा वही थी जैसे जिस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति, किसी ने ऐसे काम किया हो जो बिल्कुल मृत्युदंड के पात्र हो, तो उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। बाकी किसी की, निर्दोष व्यक्ति की कभी बलि नहीं चढ़ाई गई। बात आती है पक्षियों की, जीव जंतुओं की। तो देखिए, संसार में बहुत प्रकार के जानवर हैं और जानवर भी कई बार उपद्रवी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जानवर उपद्रवी नहीं होते। किसी एरिया में, किसी जगह पे जानवर बहुत उपद्रवी हो जाते हैं। उपद्रवी मतलब किसी किसानों की फसल उजाड़ने लगते हैं, कुछ भी XYZ। तो उनको भी कंट्रोल में करने के लिए अगर कोई पागल हो गया, कुछ भी हो गया, तो कई बार उनका शिकार कर लिया जाता था। अब क्योंकि वो बस में तो आने वाले नहीं हैं, आराम से बस में तो आने वाले नहीं हैं, तो उनका भी शिकार कर लिया जाता था। किसी की फसल उजाड़ रहे हैं, व्यक्तियों को अनायास काटते रहते हैं, तो राजा महाराजा पहले के समय पे शिकार पे जाते थे, आखिर पे जाते थे, तो उनको भी मार दिया जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका गोश्त खाते थे, मांस खाते थे। ये बहुत बड़ी मिथ्या है, ये बहुत गलत भ्रांति है। इसको आपको समझना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक चीज़ का लेके उसी चीज़ को उल्टा सीधा बताते हैं। सच्चाई यहाँ पर ये थी। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो, हाँ, सनातनी हिंदू तो ऐसे वीडियो आप भेजते रहिए ताकि सबको इसका ज्ञान हो सके।